दिग्विजय जी की तकलीफ और उनकी हालत देख सिद्ध उसके जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, इसीलिए वह बस हल्का मुस्कुरा देता है। फिर जल्दी से नीचे बैठ उनके पाँव को चेक करता है जहां काफ़ी सूजन आ चुकी थी। ये देख सिद्ध चिंता करते हुए पूछता है, यहाँ तो काफ़ी सूजन आ चुकी हैं। वहीं मुन्ना जो दिग्विजय जी के साथ ही उनके पास खड़ा था, वो सिद्ध की बात सुन मुंह बना थोड़े झुंझलाहट में कहता है, सूजन तो आना ही है बड़े साहब, मेरी सुनते कहाँ हैं। कब से कह रहा था वापस चलने को, पर नहीं, वो तो चादर तान 1 घंटे से चौखट पे खड़े थे, तो ये तो होना ही था। मुन्ना को ये बोलते देख दिग्विजय जी उसे घूरते हुए कहते हैं, मुन्ना। मुन्ना उनकी बात नज़रों को देख चुप तो हो जाता है, तो वह सिद्ध उसकी बात सुन हैरानी से कहता है, क्या आप 1 घंटे से बाहर खड़े थे, वो भी इस हालत में, लेकिन क्यों? दिग्विजय जी सिद्ध का ये सवाल सुन बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ रख कहते हैं, तुम्हारे लिए रुद्र, बहुत हुआ ये सब, वापस चलो, अपने घर चलो, लौट आओ बेटा। तेरे दादा के पास अब इतनी हिम्मत नहीं बची है तुझे वापस पाकर खो सकूं। मर जाऊंगा मैं अपने पोते को दोबारा खोकर। देखो सब तुम्हारी राह ताक रहे हैं, वापस चलो मेरे साथ। दिग्विजय जी के शब्द, उनकी आंखों की बेबसी में छुपा प्यार अपने पोते के लिए, उसकी इस हालत में भी अपने पोते के लिए लड़ने के लिए हिम्मत देख सिद्ध को निशब्द हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किन शब्दों में इस दादा को अपने पोते के लिए मना करे, कैसे कहे कि वो नहीं है उनका पोता, वो नहीं है इन शब्दों का हकदार, उस प्यार का हकदार। सिद्ध को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बेबसी से उन्हें देख रहा था। दिग्विजय जी तकलीफ अब उससे अंदर से कचोट रही थी। तभी हॉल में एक आवाज़ गूंजती है, ऐसे कैसे सिद्ध आपके साथ जाएगा मिस्टर चौहान, किस हक से आप ये बात कहने की हिम्मत की। यह आवाज़ सुन सबकी नज़र उस ओर जाती है। राजवेंद्र बेदी अपने चेहरे पर ताऊ और गुरु लिए सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे। मालविका जी उनके पीछे थी। राजवेंद्र बेदी हॉल में आते हुए दिग्विजय जी को घूर कर देख रहे थे। इस सब में नित्या भी अपने कमरे से बाहर निकल आई थी और सिद्धार्थ को दिग्विजय जी के साथ देख वो काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान हो गई थी। वो जल्दी से भागती हुई सिद्ध के पास जाती हैं और उसे ज़मीन से उठने ताते हुए कहती हैं, सिद्ध तुम वापस कब आए, और तुम इतना बोल नित्या दिग्विजय जी की तरफ अपनी अजीब निगाहों से इशारा करती हैं। सिद्ध नित्या की बातों का जवाब दे पाता कि उससे पहले ही मिस्टर बेदी दिग्विजय जी के सामने काफ़ी अक्कड़ के साथ लिए कहते हैं, कहिए मिस्टर दिग्विजय चौहान, हमने ये तो कभी नहीं सुना था आज तक कि चौहान दिग्विजय चौहान कभी किसी के दर पर कुछ मांगने के लिए आए। वैसे आप जो आज चीज़ मांग रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो आपकी नहीं है। मिस्टर बेदी सिद्ध की तरफ इशारा किए कहते हैं, ये सिद्धार्थ है, आपका पोता रुद्र नहीं है। मिस्टर बेदी की बात सुन दिग्विजय जी अपनी छड़ी के सहारे लिए खड़े होते हैं और सिद्ध को अपनी करुणा भरी नज़रों से देख काफ़ी नरम भाव से कहते हैं, इन बूढ़ी आँखों ने अब तक अपने पोते की छवि नहीं खोई है। राजवेंद्र जो किसी भी रूप में उसे पहचान ना पाए, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मेरी आंखें, मेरा दिल, मेरी आत्मा यही चीख चीख के कह रहा है, यही मेरा पोता है, मेरा रुद्र है। दिग्विजय जी की बातें सुन नित्या को अब काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वो सिद्ध के आगे आते हुए थोड़े रूखे लहजे में कहते हैं, सॉरी मिस्टर चौहान, आप उम्र में हमसे बड़े हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी हर कही बात सच होंगी। इस उम्र में धोखे होना लाजमी है, वही धोखा आपको भी हुआ होगा। यह आपका पोता रुद्र नहीं है, बल्कि माय हस्बैंड सिद्धार्थ रहेजा है। आप ये बात जल्दी ही समझ जाए तो बेटर होगा, वरना मुझे नहीं पता आपकी बातों पे अब मैं क्या ही बोल दूंगी। दिग्विजय जी नित्या की बातें सुन थोड़े हैरान थे। उन्हें मन में एक शब्द ने चल रहे थे, हस्बैंड। वो परेशान भाव लिए अपने मन में कहते हैं, क्या रुद्र ने शादी कर ली अन्या को भुला के? ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। वहीं सिद्ध दिग्विजय जी के चेहरे पर बदले भाव देख के साथ ही नित्या के ऐसे लहजे को सुन थोड़े गुस्से में आ गया। वो नित्या का बाजू कसकर पकड़कर कहता है, नित्या ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? कम से कम उनकी उम्र का तो देख लो। नित्या सिद्ध की नज़रें दिग्विजय जी की फ़िक्र देख चिढ़ते हुए कहती हैं, वाह सिद्ध, तुम्हें इनकी फ़िक्र हो रही है पर अपनी नहीं। आज ये तुम्हें रुद्र कह रहे हैं, अपना पोता कह रहे हैं,
कल को इनके जैसा आकर तुम्हें अपना भाई, अपना पति, अपना बेटा, अपना दोस्त बोलेगा, तुम्हें तब भी परेशानी नहीं होगी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है, इतने पढ़े लिखे होने के बाद, इतने ऊंचे सोसाइटी के होने के बाद भी लोग यूँ मुंह उठाकर कुछ भी कहने आ जाएंगे तो हम सुनते रहेंगे। कल को कोई मेरे मॉम डैड को भी खूनी हत्यारा कहकर चला जाएगा, तब भी हम सुनते रहेंगे। नित्या को यूँ अपने आप से बाहर आते देख सिद्ध उसे शांत करवाते हुए कहता है, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, लिसन टू मी। लेकिन नित्या आज जैसे सुनना नहीं चाहती थी। ये देख मिस्टर बेदी आगे आते हुए अपनी बेटी का साथ दिए कहते हैं, सिद्ध नित्या सही कह रही हैं। तुम अभी के भी इंडिया आए हो, तुम्हें नहीं पता यहाँ के लोग कैसे हैं। ये लोग दिग्विजय जी को अपनी तीखी नज़रों से देखते हैं। लोगों की तो आदत ही होती है किसी पे भी अपना हक जताने की। इतना बोल मिस्टर बेदी दिग्विजय जी के सामने खड़े होते हुए कहते हैं, देखिए मिस्टर दिग्विजय चौहान, उम्र में आप बड़े हैं, इसीलिए प्यार और इज्जत से समझा रहे हैं कि आपका पोता नहीं है। ये सुन दिग्विजय जी अपनी छड़ी को कसकर पकड़ते हुए थोड़ी आवाज़ में कहते हैं, नहीं, मैं नहीं मानता, ये मेरा पोता नहीं है। मुझे पता है यही मेरा रुद्र है, मेरा पोता है। दिग्विजय जी का ऐलान सुन सबकी, किसी की आंखों में परेशानी और माथे पे सिकन थी, तो किसी की आंखों की असमंजस, तो किसी के होठों पे एक टेढ़ी मुस्कान। दिग्विजय जी अपनी बात कहते हुए मिस्टर बेदी के सामने अपना हाथ बढ़ा, उन्हें वापस में जोड़ एक विनती स्वर में कहते हैं, राजवेंद्र, तुम हमारी बिजनेस की दुनिया की दुश्मनी का बदला हमारी निजी ज़िंदगी में मत लो। मैं जानता हूँ यही मेरा पोता है, प्लीज़ मेरा पोता मुझे लौटा दो, प्लीज़। इतना बोलते हुए दिग्विजय जी की आंखों में नमी सी छा गई। वो अपने पोते को पन्ने के आड़ में अपना सिर तक मिस्टर बेदी के आगे झुका चुके थे। ये देख तो मिस्टर बेदी के दिल को जो सुकून मिल रहा था वो उन्हें शब्दों में बयां नहीं कर सकते थे। उनके होठों से लेकर बड़ी सी मुस्कान छा गई और आंखों में और पाने की लालसा। वो दिग्विजय जी को अपने कदमों में देखना चाहते थे। शायद वो पल भी आने लगा था। दिग्विजय जी अपने दुख और पीड़ा के बोझ में डूबे जा रहे थे। उनके सिर हाथ के साथ अब कदमों ने भी झुकना शुरू कर दिया। ये सब सिद्ध से देखा नहीं जा रहा था। उसका दिल जैसे आज तड़प उठा। वो चटपटाकर जैसे आगे बढ़ने को होता है कि नित्या उसका हाथ कसकर पकड़ बेफिक्र हुए बस खड़ी रहती हैं। ये देख सिद्ध उससे कुछ कह पाता कि तभी हॉल में एक भाई मौजूद सबको की रूह को दहला देने वाली आवाज़ आती है, बस बहुत हो गया। इस आवाज़ को सुन सबकी निगाहें दरवाजे पे चली जाती हैं। वहाँ और कोई नहीं, अन्या थी, जो इस वक्त अपनी आंखों में आग लिए वहाँ मौजूद सारे सख्त को घूर रही थी। अन्या की आंखों को देख मिस्टर बेदी जो वो पल याद आने लगे जब अन्या ने उनको धमकी दी थी। अन्या अपने कदम आगे बढ़ाती हैं कि मिस्टर बेदी के कदम खुद ब खुद पीछे हट जाते हैं। अन्या का दिया हुआ वो पहला झटका उनकी रूह को अब तक हिला देने के लिए काफ़ी था। वो अपने कदम चुपचाप पीछे खींच लेते हैं। अन्या वहाँ सबको अपनी गुस्से भरी आंखों से घूरते हुए दिग्विजय जी के पास आती हैं। दिग्विजय जी अन्या को वहाँ देख हैरानी के साथ थोड़े घबराए हुए थे, क्योंकि अब होगा शायद वो उनके हक में भी ना हो। इसीलिए वो अपने घबराहट को छुपाए हिचकिचाते हुए कहते हैं, अन्या बेटा तुम यहाँ, मैं तो बस। दिग्विजय जी अपनी बात आगे कुछ कह पाते उससे पहले अन्या अपना हाथ दिखा उन्हें बोलने से रोक देती हैं और उन्हें देख अपने गुस्से को जैसे पीते हुए कहती हैं, बाकी बातें अब घर में होगी दादाजी। गैरों के सामने मुझे अपने परिवार का तमाशा बनाने का कोई शौक़ नहीं है। आज आपने अच्छा नहीं किया मेरी बात काट के यहाँ आकर। अन्या का लहजा सुन दिग्विजय जी को कुछ अफसोस सा हो रहा था। वो जानते थे अन्या उनकी हरकत से हर्ट हुई होगी, इसीलिए वो चुप रहने में ही अपनी भलाई समझते हैं। अन्या दिग्विजय जी से अपनी नज़रें फेर अपने पीछे खड़े जियान से कहते हैं, जियान दादाजी को सही सलामत घर ले जाओ अभी के अभी। ये सुन जियान हाँ में सिर हिलाते हुए आगे आता है और दिग्विजय जी को चलने को कहता है। दिग्विजय जी एक नज़र अन्या को देखते हैं जो इस वक्त अपने काफ़ी नाराज़ खड़ी थी। ये देख दिग्विजय जी मासूम मन से सिद्ध को देख वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। दिग्विजय जी के जाने के बाद अन्या एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करती हैं कि तभी नित्या अन्या के सामने आ खड़ी
थोड़े अकड़ से कहती हैं, अब ये मत कहना शुरू कर देना कि सिद्ध ही तुम्हारा पति है, तुम उसकी पत्नी हो, सिद्ध ही रुद्र है, वगैरह वगैरह। तुम्हारे दादा ने ऑलरेडी यहाँ काफ़ी तमाशा कर दिया है, यहाँ अपने पोते के लिए भीख मांग कर, और अब फजूल की बातों का वक्त नहीं है हमारे पास। तुम्हारी तरह तो नहीं है हम, बहुत काम है हमारे पास। इतना बोल नित्या बड़ी अकड़ से अपना हाथ बंधे खड़े अन्या को देखती है। अन्या उसकी बातें सुन एक छोटी सी फीकी हंसी लिए उसे देख कहती हैं, काम, कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर काम एंड सॉरी, मेरे दादाजी की वजह से अगर तुम्हारे काम और वक्त में कोई बर्बादी हुई। इतना बोल नित्या की आंखों में आंखें डाल एक डार्क ओरे लिए कहती हैं, एंड डोंट वरी। अन्या रुद्र राय चौहान शुरुआत से ही मांगने में नहीं बल्कि हासिल करने में यकीन रखती हैं, याद रखना। अन्या अपनी बात कह जाने के लिए पलटने को होती हैं कि कुछ सोच दोबारा नित्या की आंखों में देख बड़े आराम लहजे से कहती हैं, और हाँ, मैं अन्या रुद्र राय चौहान हूँ, रुद्र राय चौहान की पत्नी। मेरा वास्ता, मेरी पहचान इस नाम से है, न कि किसी अनजान नाम से। अन्या अपनी बातों में एक टेढ़ी नज़रों से सिद्ध की तरफ इशारा करती हैं, और इस बात का खास कर यकीन रखना, अन्या रुद्र राय चौहान अपनी चीज़ किसी को देती और दूसरों की चीज़ लेती नहीं है। इतना बोल अन्या एक नज़र सब पे फेर सिद्ध से कहती हैं, आई एम सॉरी मिस्टर रहेजा, मेरी फैमिली की वजह से आपको जो ट्रबल हुआ, डोंट वरी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। इतना बोल बिना किसी का कुछ सुने वहाँ से अपने एटीट्यूड लिए निकल जाती हैं। सब तो एक पल उसे ताकते ही रह जाते हैं। वही नित्या का अन्या की बातों पे खून खोल जाता है। उसकी बातों का मतलब, उसकी बातों का जुनून नित्या को जैसे अपने हाथों से सब खोता हुआ नज़र आने लगा। वो गुस्से में अपने डैड की तरफ मुड़ के कहती हैं, डैड आप चुप क्यों हैं? आपने उस अन्या के आने के बाद कुछ कहा क्यों नहीं? यूँ भूत क्यों खड़े थे? देखा मुझे कितना सुना गई है। नित्या की बातों पर राजवेंद्र जी कुछ कह पाते कि सिद्धार्थ नित्या की बातों को सुन रुके स्वर में कहता है, सॉरी तो से नित्या, लेकिन तुम बहुत ओवर रिएक्ट कर रही हो। तुमने खुद ही इतना कुछ उन लोगों को सुना दिया था, और मिसेस चौहान बिना किसी तेज में आए हमसे सॉरी भी कहा। अब क्या चाहती हो? नित्या सिद्ध का लहजा सुन बस उसे ताकती रह जाती है, क्योंकि सिद्ध जाने अनजाने अन्या की तारीफ कर रहा था उसके सामने। नित्या सिद्ध की बातों से नाराज़ हुए वहाँ से चली जाती है। सिद्ध भी वहाँ से निकल जाता है। चौहान मेंशन में सब दिग्विजय जी के ऐसे खो जाने पे बहुत परेशान थे, और जब जियान उन्हें घर लिए वापस आता है तो सबकी निगाहें सिर्फ दिग्विजय जी पर टिक जाती हैं। लेकिन वो बिना किसी से कुछ कहे वो अपने कमरे में चले जाते हैं। दिग्विजय जी का ऐसा बिहेव सबके लिए आश्चर्य भरा था, लेकिन इस बात की संतुष्टि थी वो सही सलामत हैं। लेकिन जब सबको मुन्ना से बेदी मेंशन में जो हुआ उसके बारे में पता चला तो वो सब भी परेशान हो गए। रेहान को उन बेदी पर जितना गुस्सा आ रहा था तो वहीं सब अन्या के लिए भी परेशान हो गए थे। ये सब सबसे ज़्यादा अन्या के लिए जो मुश्किल हुए जा रहा था। बेचारी को अकेले ही खुद को संभालने के साथ साथ अपने परिवार को भी संभालना पड़ रहा था। वही अन्या बेदी मेंशन से जाने के बाद खुद ही बिना किसी गार्ड्स के अपनी कार दौड़ाते हुए शहर से हट थोड़ी दूर अकेले आ चुकी थी, क्योंकि जो कुछ हुआ उससे अन्या काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में थी। वो जैसे इस वक्त किसी से नज़रें नहीं मिलाना चाहती थी। कहने को वक्त में शाम ढलने वाला था, लेकिन मौसम से जैसे अपनी करवटी मोड़ लिया हो। शाम काले बादलों की घनघोर अंधेरे में डूब चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे आज बादल खुद अन्या के दर्द में साथ देने चले आए थे। अन्या अपनी कार एक शांत सी जगह पर रोकती हैं, जहां छोटा सा गार्डन जैसा बना हुआ था। अन्या कार से तुरंत निकलते ही अपने जज्बातों को रोकने की कोशिश में लंबी लंबी सांस लेने लगती हैं। अपने बालों को अपनी मुट्ठियों में जकड़ खुद को संभालने की कोशिश करती हैं, बट अब बारिश के साथ अब उसके आंसुओं ने अपना बसेरा छोड़ बह चले थे। अन्या बहती तेज हवाओं में खुद को महसूस कर एक जोर की दर्द भरी चीख निकालती हैं, और वहीं ज़मीन पर धम से गिर फूट फूट कर रोने लगती हैं। बारिश भी अन्या के आंसुओं की रफ्तार को नाप नहीं पाते। अन्या ज़मीन पर गिरे फूट फूट कर अपने रूंधे गले से अपने हाथों को आपस में जोड़ दर्द भरी आवाज़ में कहती हैं, सॉरी रुद्र, सॉरी, बट मैं हारने लगी हूँ अब।
नहीं होगा मुझसे, मैं आपकी तरफ मजबूर नहीं हूँ। आपकी तरह मैं कुछ नहीं संभाल सकती। मैं आप नहीं हूँ, आपकी अन्या हार गई है रुद्र, हार गई। आपकी अन्या आज बिल्कुल हार गई। न आपका नाम संभाल पाई, न हमारे परिवार की इज्जत, और न ही आपकी आखिरी निशानी हमारे बेटे को। मैं हार गई। आप क्यों चले गए? आपके जाने पर भी मैंने भगवान से कभी शिकायत नहीं की, लेकिन आज करती हूँ। क्यों मुझे ज़िंदा रखा जब मेरी ज़िंदगी ही मुझसे छीन ली? आपको मुझसे छीन लिया। क्यों हमारे रिश्ता हर बार बिखर जाता है, कभी कुछ से तो कभी कुछ से। अन्या आज अपनी शिकायत लिए अपने हथेलियों की रेखाओं को देख चीखते हुए कहती हैं, आखिर क्यों मेरे हाथों में आपका हाथ नहीं है, मेरी रेखाओं में आपका साथ नहीं है, आखिर क्यों? अन्या, मांगा था मैंने, क्या मांगा था मैंने? बस जीवन भर आपका साथ ही ना, तो क्यों हर बार मुझे इस साथ के लिए लड़ना पड़ता है? आपका होने के लिए मुझे बिखरना पड़ता है, टूटना पड़ता है, संभालना पड़ता है, क्यों? सॉरी रुद्र, बट मैं नहीं संभाल पाऊंगी। सॉरी, मैं हार गई, अब नहीं होगा मुझसे। इतना बोल अन्या फूट फूट कर रोती है। उसकी चीख, उसके आंसू, उसका दर्द, उसे तकलीफ़ देख तो जैसे प्रकृति भी अपने आवेश में थी। तीन से जिस दर्द को बहुत मुश्किल से अपने अंदर संभाले बैठी थी, आज उस दर्द का उसे एहसास, वो सब अपने आंसुओं में एक साथ बहा देना चाहती थी। आज अन्या बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, बहुत टूट गई। वो सब रोती रहती। अब तो शिकायतों ने भी अपने शब्द ख़त्म कर डाले थे, लेकिन दर्द और तकलीफ़ों ने अन्या का दामन अब भी तक थामे रखा था। न जाने कितनी देर तक वो यूं ही रोती रही, यूं ही सुबकती रही, यूं ही बिगड़ती रही। कुदरत भी अन्या के आगे जैसे अब हार चुका था। कुछ वक्त में बारिश भी धीमी हो चुकी थी, लेकिन अन्या अब तक वैसे ही वहाँ के एक बेंच पर बेसुध से खुद को खुद में समेटे बैठी रही। रात अंधेरे में बदल चुका था। वहाँ कोई रोशनी नहीं थी, बस कार की हेडलाइट ही जल रही थी। अन्या को इस वक्त कोई होश नहीं था, जैसे वो कहाँ है, किस हाल में है। वो बस वैसे वैसे बैठी रहती हैं। अन्या अपने घुटनों में अपना सिर टिका दूसरी तरफ देख रही थी। तभी दो पैरों के कदमों की आहट अन्या के पास जाकर रुकती हैं। अन्या अब तक बेसुधी और बौखलाइयों में दूसरी तरफ मुँह कर फेर बैठी रहती हैं। उसे किसी के अपने पास होने की आहट तो नहीं होती। तभी वो आदमी एक नज़र अन्या को देख अपना जैकेट अन्या के कंधों पर डालता है। इस बीच अन्या को एक जाना पहचाना एहसास उसके हाथों को छूकर गुजरता है। ये महसूस कर अन्या अचानक ही चौंकते हुए अपना सिर उठाकर अपने सामने खड़े शख्स को देखती है। अन्या की आंखों के सूखे आंसू अब भी उसकी आंखों और गालों की रेखाओं में मौजूद थे। अन्या एक पल उस शख्स को देख बिना कुछ कहे बस उसकी कमर के चारों तरफ अपना घेरा लिए उसे कसकर हक कर लेती हैं। ये देख वो शख्स दो पल के लिए चौंक जाता है, पर फिर ना जाने क्यों उसके हाथ हिचकिचाते हुए खुद ब खुद अन्या की ओर बढ़ जाते हैं। वह शख्स और कोई नहीं बल्कि सिद्ध था। अन्या की हालत देख उसके दिल में एक ठेस सी उठ रही थी। वो खुद को उसके पास जाने से रोक नहीं पाया। उसके उस आंखों को देख देख आज उसका दिल बगावत कर रहा था। अन्या शख्स में अपने रुद्र को महसूस कर एक पल सब कुछ भूल चुकी थी। जैसे वो किसी की चाह रखती थी, वो उसे मिल गया। अन्या उस शख्स में अपने रुद्र को महसूस कर एक पल सब कुछ भूल चुकी थी। जैसे वो किसी की चाह रखती थी, वो उसे मिल गया। शायद अन्या इस पल को अपने सपने में गिन रही थी, इसीलिए ना उसे वक्त का होश था ना किसी दूसरी चीज़ का। वो बस सारी ज़िंदगी पल में बीतने को जैसे चाह रखती थी। कुछ पल यूँ बिताने के बाद से थोड़ा परेशान सा हो गया, क्योंकि अन्या न कुछ बोल रही थी ना हिल रही थी, और साथ ही बारिश जो थमने लगी थी वो वापस से अपनी धीमी गति से बढ़ने लगी थी। ये देख सिद्ध अन्या की फ़िक्र करते हुए उसके सिर पर हिचकिचाते हुए हाथ रख फ़िक्र से कहता है, आप ठीक है मिसेस चौहान? अन्या जो इस वक्त सुकून की आड़ में थी, वो सिद्ध के मुँह से मिसेस चौहान सुन जैसे शक पका गई। वो एक झटके में सिद्ध को अपने से दूर झटकती हैं, जिसके लिए शायद सिद्ध तैयार नहीं था। बारिश में कीचड़ होने की वजह से उसका पाँव इस दौरान संभल नहीं पाया
और वो सीधा नीचे पीठ के बल अपना हाथ सहारे के लिए बढ़ा गिरने लगा। ये देख अन्या जल्दी से उसे संभालने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है कि उसका पाँव भी झटके से उठने की वजह से कीचड़ में फिसल जाता है और अन्या और सिद्ध एक साथ एक दूसरे के ऊपर होते हुए कीचड़ में ही गिर जाते हैं। ज़मीन पे दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर पड़े थे। अन्या सिद्ध के ऊपर गिरी थी और जाकर उसके सीने से जा लगी थी। अन्या की आंखें इस वक्त कसकर बंद थी, क्योंकि अन्या को कुछ ऐसे एहसास छूकर गुजर रहे थे जो उसकी ज़िंदगी 3 साल पहले छीन चुकी थी। वही सुकून, वही एहसास, वही धड़कनें जिससे अन्या ने हर पल महसूस किया था, अनजाने में, मोहब्बत में, सुकून में, डर में, दर्द में, तकलीफ़ में, गम में, खुशी में, हर एहसास में, हर लम्हे में। सिद्ध अन्या को यूं ही ज़मीन पर कीचड़ में न जाने कितनी देर एक दूसरे की बाहों में सिमटे रहे। जहां अन्या का दिल कुछ कह रहा था तो सिद्ध का दिल भी खामोश नहीं था। ऐसे तो पल जैसे बरसों के बाद जैसे नसीब हुए हो। बारिश भी हल्की हल्की कर अपनी गति बढ़ा रही थी, जो सिद्ध के चेहरे को छूकर गुजर रहे थे। जैसे सिद्ध भी अपने होश में आ जाता है, आसपास एक नज़र घुमा अन्या को देखता है, जो अब भी वैसे ही उसे में सिमटी हुई थी। न जाने क्यों पर सिद्ध के होठों पर उस हालत में भी मुस्कान छा गई। चाहे उसके मन में यूँ तमन्ना हो कि ज़िंदगी गुजर जाए इस पल में, लेकिन बढ़ती बारिश को देख सिद्ध काफ़ी होले आवाज़ में कहता है, मिसिस चौहान आप। सिद्ध बेचारा आगे कुछ कह पाता कि अन्या उसके पहले सी शब्द सुन जैसे हरकत में आ गई। वो झट से अपना सिर उठाकर एक नज़र सिद्ध की आंखों में देखती हैं और फिर कुछ और उसकी सिचुएशन देख सक पकाए हुए जल्दी से उठती हुई खड़ी होती हैं और ख़ुद को ठीक करते हुए अपनी कुछ पल पहले वाली हरकत पे थोड़ी झैप सी जाती हैं। कैसे वो उससे लिपटी, फिर धक्का दिया और उसे संभलने की जगह खुद उसके ऊपर गिर गई और उठने की जगह यूं लिपटी रही। ये सब सोच अन्या को सिद्ध के सामने काफ़ी एम्बैरेसमेंट हो रही थी। वो हड़बड़ाते हुए जल्दी से सिद्ध की तरफ मुड़ती हैं और उसे यूं ज़मीन पर देख हड़बड़ाते हुए अपना हाथ थोड़ा उसकी तरफ करती हैं। ये देख सिद्ध को लगा कि अन्या उसे उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ा रही है, लेकिन वह जल्दी से अपना हाथ बढ़ाता है कि अन्या वापस से अपना हाथ खींच थोड़ी कंफ्यूज और हड़बड़ाहट में अपने माथे पर हाथ रख नज़रें नीची कर जल्दबाजी में हिचकिचाहट लिए कहती हैं, आई एम सॉरी मिस्टर रहेजा। हाँ सॉरी, ओके सॉरी। इतना बोल अन्या मुड़कर दूसरी साइड जाने लगती हैं कि उसे रियलाइज़ होता है कि कार दूसरी तरफ है। ये देख वो अपने सिर पर एक चपत लगाते हुए जल्दबाजी में दूसरी ओर बढ़ जाती हैं। उसकी हरकतें इस बात का सबूत थी कि वो काफ़ी हड़बड़ाई हुई थी। वही सिद्ध वैसे ज़मीन में बैठा अन्या की पहले बिना उसे उठने की मदद दिए हैरान था, तो अन्या की ये कंफ्यूज वाली हरकतें एक तरफ बहुत क्यूट भी बना रही थी, जिसे देख सिद्ध के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। सिद्ध जल्दी से खुद से ज़मीन से उठते हुए कहता है, वाह सिद्धार्थ वाह, हेल्प के बदले में सॉरी नॉट एंड बट ऑप्शन। इतना बोल वो अपना बेंच से जैकेट उठाता है और एक नज़र अन्या की कार की तरफ देखता है। वहीं अन्या जल्दी से कार में बैठ एक लंबी सांस लेती है, फिर खुद के सिर की पर एक चपत लगाकर कहती हैं, क्या कर रही थी अन्या? ऐसे किसी दूसरे की बाहों में? ऑफ नहीं, माना तू कमज़ोर थी तो रुद्र को मिस कर रही थी और मिस्टर रहेजा के अक्स में तुमने रुद्र को समझ बैठी थी। लेकिन ये बात तो थोड़ी समझेंगे, उन्हें तो लगेगा मैं उन्हें का फ़ायदा उठा रही थी। हो गॉड यार, अन्या तू कमज़ोर नहीं है कमज़ोर। इतना बोल अन्या अपने हाथों में स्टीयरिंग पे रखती है, तभी उसे अपने हाथों और कपड़ों पे कीचड़ दिखता है। ये देख अन्या परेशान खुद का चेहरा देख उसे जल्दी से टिश्यू पेपर से क्लीन करती हैं और ओह गॉड, ये कीचड़ कहाँ से आ गया बारिश में, पर मैं कहाँ हूँ? इतना बोल अन्या आसपास भी नज़रें घुमाती हुई जीपीएस में देखने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उस वक्त ऐसे होश में नहीं थी कि उसी रास्ते और वक्त का पता चला हो। लोकेशन शहर के बाहर का देख अन्या परेशान सी कहती हैं, इतनी दूर आ गई, बहुत टाइम हो गया, वापस जाना चाहिए मुझे। सब फिक्र कर रहे होंगे, मैंने जियान को भी मेरे साथ आने से मना कर दिया था,
इतना बोलते हुए अन्या जल्दी से कीचड़ थोड़ा बहुत साफ कर मिरर में अपने चेहरे को देख साफ करती हैं और उसे अपनी लाल सूजी हुई आंखें दिखाई देती हैं, जिसे देख अन्या को वापस से वो दर्द याद आने लगता है। लेकिन अन्या अपने दर्द में खो पाती है कि उससे पहले ही उसके विंडो पे दस्तक होती है। ये देख अन्या झांकते हुए देखती है तो वहाँ सिद्ध था। सिद्ध को देख अन्या को वापस से अपने एम्ब्रेसमेंट के पल याद आने लगते हैं। अन्या अपने माथे पर हाथ रख अपना चेहरा छुपा दूसरी तरफ करते हुए सोचती हैं, ये यहाँ क्या कर रहा है? सॉरी तो बोल दिया था मैंने, अब क्या लेने आया है? कुछ रह तो नहीं गया? रिलैक्स अन्या, बी रिलैक्स। अन्या सिद्ध से बात करना तो नहीं चाहती थी क्योंकि उसने अन्या को एक अलग फेज में जो देख लिया था, जहाँ वो टूटी हुई थी, बिखरी हुई थी। अन्या यही सब सोच रही थी कि सिद्ध दोबारा नॉक करता है। ये देख अन्या जल्दी से खुद को संभाले, रिलैक्स कर खुद को अपने नॉर्मल एक्सप्रेशन लिए कांच नीचे कर उसे देखती हैं। सिद्धार्थ अन्या को कुछ सोचता हुआ कहता है, मिसेस चौहान आप घर जा रही हैं? ये सुन अन्या उसे ऐसा लुक देती है कि जैसे ये कैसा सवाल है, वो आधी रात को बार में तो नहीं जाएगी। अन्या सिद्ध का फेस देख थोड़े सख्त आवाज़ में कहती हैं, जनरली लोग इस मौसम में घर जाना ही पसंद करते हैं मिस्टर रहेजा। आपका इरादा कहीं और है तो आप जा सकते हैं, पर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी कुछ नहीं हूँ। ओके बाय। इतना बोल अन्या वापस से विंडो लगा देती है। ये देख सिद्ध उससे रोकने का सोचता है पर बेचारे के पास कोई एक्सक्यूज़ जो नहीं था। वह कुछ सोचता हुआ वहीं खड़ा रहा। अन्या सिद्धार्थ को अवॉइड करना चाहती थी, इसीलिए वो अपनी कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐन मौके पर अन्या की कार साथ छोड़ देती है। कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। ये देख अन्या थोड़ी परेशान सी हो जाती हैं। अब इस कार को क्या हुआ? अन्या दोबारा तिबारा कोशिश करती हैं, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। ये देख अन्या थोड़ी परेशान सी अपना फ़ोन ढूंढती हैं, लेकिन उसका फ़ोन तक स्विच ऑफ था। शायद उसकी बैटरी ख़त्म हो चुकी थी। ये देख अन्या एक अफसोस भरी सांस छोड़ कहती है, क्या सारी मुसीबतें मेरी लाइफ में ही लिखी हैं? क्या भगवान जी, पहले कार अब फ़ोन। इतना बोल अन्या अपने माथे पर अफसोस अपनी मुट्ठियाँ मारती हुई कहती हैं, हो गॉड, इस कार में तो चार्जर भी नहीं है। अन्या अपनी किस्मत को कोस ही रही थी कि तभी अचानक उसे सिद्ध का ख्याल आता है। वो झट से पलटकर देखते हैं तो सिद्ध अब भी उसके दरवाजे के बाहर कुछ दूर पर खड़ा था, जिसकी सिचुएशन पे जैसे मुस्कुरा रहा था। ये देख न जाने अन्या को उस पर चिड़ सी होने लगी। वो भी अब तेज़ में आए अपनी कार से निकलती हैं और सिद्ध को घूरती हुई कार के बोनट तक आती हैं और उसे खोल चेक करने लगती हैं। हालांकि ये लाइफ में पहली बार था कि उसने कार का इंजन देखा हो, जो अब उसके समझ से परे था, लेकिन अब वो कार भी क्या कर सकती थी? सिद्ध से तो हेल्प नहीं मांग सकती थी क्योंकि कुछ देर पहले उसने उसे भगाया था। ये देख अन्या परेशान सी मायूस सी एक्सप्रेशन लिए कार के पार्ट पुर्जे को देख बेचारी सी शक्ल बना उसे अपनी एक उंगली से इधर उधर टच कर हिला देखने लगी और खुद में कहती हैं, बताओ लोग खड़े रह जाते हैं पर ये नहीं किसी की हेल्प कर दें। इतना बोल अन्या मुंह बना लेती हैं, फिर वापस से कार को देख कहती हैं, अब मैं इसका क्या करूं? इस सिलेबस की तो मैंने पढ़ाई भी नहीं की। आह मैं कहाँ फंस गई। वहीं सिद्ध को अन्या की हरकतें फ़नी के साथ साथ क्यूट भी लग रही थी। अब भी हल्की हल्की बारिश थी। अन्या इधर उधर टच करती हैं और डर से पीछे खींच लेती हैं। ये देख सिद्ध अपना पकड़ कहता है, वुमेन बे ऑलवेज वुमेन। इनकी ईगो तो हमसे भी बड़ी है, जानती हैं ये काम नहीं आता, लेकिन हेल्प मांगने की जगह देखो अकड़ में लगी हुई है। हो गॉड, ये क्या चीज़ है? हर पल मुझे ये अपनी तरफ इतना अटैक क्यों करती है? इसी हर बात मेरे दिल तक कैसे पहुंच जाती है? इतना बोल सिद्ध अपने धड़कते दिल पर हाथ रख जैसे दिल से पूछता है, क्या डायरेक्ट कनेक्शन है तुम्हारा इससे? सिद्ध अपने ही सवाल को पूछ मुस्कुराते हुए अन्या को बड़े प्यार से देख रहा था। तभी अन्या बैटरी वाले हिस्से में अपनी उंगली टच करती है, जहाँ से बिल्कुल छोटा सा स्पार्क जैसा हुआ। उस पार्ट के थोड़ा गर्म होने के कारण अन्या की उंगली हल्की सी जल जाती है। अन्या दर्द
से जल्दी से अपना उंगली खींच उसे हवा में हिलाते हुए देखने लगी कि सिद्ध ये देख जल्दी से अन्या के पास आए उसकी उंगली को पकड़ अपने मुंह में रख लेता है। ये देख अन्या चौंक ही जाती है। वो एक टक सिद्ध को देखने लगती हैं। सिद्ध के चेहरे पर अन्या की चोट की छोटी सी दर्द की कितनी बड़ी फिक्र साफ दिख रही थी। यह देख अन्या को अच्छा भी लगता है, पर अगले ही पल उसे बुरा लगता है क्योंकि ये फिक्र सिर्फ एक पल की है, वो उसका रुद्र नहीं है। ये सोच अन्या का मन मायूस हो जाता है। सिद्ध अन्या की उंगली को निकाल उसे चेक करता हुआ कहता है, क्या हुआ, अभी भी दर्द हो रहा है? अन्या जल्दी से अपनी उंगली छुड़ाकर कहती है, मैं ठीक हूँ, ज़्यादा नहीं लगी है। ये देख सिद्ध थोड़े गुस्से में उससे कहता है, आर यू केजी, इतना नहीं पता जब जिस सिलेबस की पढ़ाई नहीं हुई हो उसके एग्ज़ाम में नहीं बैठते हैं। कब से देख रहा हूँ इधर उधर कर रही हो, पता है ऐसा करना खतरनाक भी हो सकता है। अन्या उसकी डांट सुन चिढ़े हुए स्वर में मुंह बना कहती हैं, जब देख रहे थे तो हेल्प करने वाले पहले क्यों नहीं आए? ये सुन सिद्धार्थ थोड़े एटीट्यूड में अपने बालों को झटक के कहता है, क्योंकि किसी ने मांगी ही नहीं, और वैसे भी कुछ देर पहले हेल्प करके देखा था जहाँ थैंक यू की जगह सॉरी मिला। सिद्ध के ताने इनडायरेक्ट उस सिचुएशन पे इशारा कर रही थी जिसे याद कर अन्या वापस से झेप जाती है। वो अपना सिर दूसरी साइड कर लेती हैं तो सिद्ध उसकी हरकत से देख बस हल्का मुस्कुरा देता है। फिर एक नज़र कार को देख उसका बोनट बंद कर देता है। ये देख अन्या कंफ्यूज में कहती हैं, ये क्या कर रहे हो, बंद क्यों किया, चेक करो क्या प्रॉब्लम है इसमें। सिद्ध अन्या की बात सुन उसे घूरते हुए अपने एक कदम उसके करीब बढ़ाता हुआ कहता है, मिसेस चौहान, मैं क्या आपको मैकेनिक दिखता हूँ जो कार ठीक करूँगा? अन्या उसके कदम बढ़ाने से पीछे हटते हुए कहती हैं, मैकेनिक नहीं तो आदमी तो हो ना, तुम्हें तो ये सब आता ही होगा। ये सुन तो सिद्ध उचक सा गया। वो अपने कदम वापस बढ़ाकर जैसे अन्या पे चढ़ते हुए अपने भावों को थामते हुए कहता है, एक्सक्यूज़ मी, ये अपने टिपिकल औरतों वाली बातें कहाँ से सीखी हैं? ज़रूरी है कि हर आदमी को गाड़ियों की नॉलेज हो। अन्या उसके मुंह से औरत शब्द सुन चढ़े हुए दोहराकर कहती हैं, औरत मैं? सिद्ध हाँ में सिर हिलाकर कहता है, हाँ औरत आप। क्यों आप औरत नहीं, एक बच्चे की माँ, शादीशुदा भी है, आई मीन तो इस कैटेगरी में औरत ही हुई ना। अन्या उसका ऐसा एक्सप्लेनेशन सुन गुस्से में उसे घूरती हुई अपने सामने उसे साइड धक्का दिया निकल जाती है। ये देख सिद्ध अपने सिर पर हाथ रख सोचता है, क्या उसने गलत बोला या ज़्यादा बोला जो अन्या का ऐसा रिएक्शन देखने को मिला उसे। तो दोस्तों, अन्या और सिद्ध की नोक झोंक में आगे क्या होगा हम जानेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।